सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। सत्यवान के बारे में नारद जी ने कहा था कि वे अल्पायु हैं और 1 साल के बाद 1 साल जैसे ही होगा वैसे ही उनकी मृत्यु निश्चित है। सत्यवान के पिता राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट खो दिया था और वह नेत्रहीन भी हो चुके थे। विवाह के पश्चात सावित्री काफ़ी चिंतित रहती थी नारद जी की बात जान करके कि क्या होने वाला है। और जैसे ही साल ख़त्म होने को आया, साल ख़त्म होने में मात्र 4 दिन रह गए, तो सावित्री ने निर्जला उपवास शुरू कर दिया। और जो अंतिम दिन आया वो अपने पति के साथ में सत्यवान जंगल जा रहे थे और साथ में सावित्री भी चली गई। और उसी दिन सत्यवान के सर में भयंकर दर्द उठा और वो मूर्छित हो गए। तब वहाँ एक वट वृक्ष था जहाँ की सावित्री अपने पति को लेकर बैठी और रोने लग गई। उसी समय यमराज आ गए और वह सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। यमराज जी ने कहा कि बेटी वरदान मांग ले और तू वापस चली जा। तो सावित्री ने अपने अंधे ससुर जी के लिए कहा कि इनकी दृष्टि वापस आ जाए और यमराज बोले तथास्तु। यमराज फिर आगे जाने लगे, पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। यमराज ने कहा कि बेटी फिर से तू एक वरदान मांग ले और वापस चली जा। तब सावित्री ने अपने ससुर जी के लिए उनका खोया हुआ राजपाट मांगा और यमराज जी ने कहा तथास्तु और वे फिर आगे जाने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब की बार यमराज ने कहा बेटी अब की बार तू मांग ले जो तेरे को वरदान मांगना है और तू जरूर से वापस चली जा। उन्होंने कहा कि वो सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हैं और यमराज ने कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, कह दिया तथास्तु। इसके बाद यमराज चलने लगे और पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। अब की बार यमराज ने कहा कि तुम वापस क्यों नहीं लौट रही हो। उन्होंने कहा कि मैं कैसे वापस लौटूं, आपने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनूंगी, तो अब पति नहीं रहेगा तो ये कैसे संभव हो सकेगा। तब यमराज समझ गए कि एक सती स्त्री हैं और उन्होंने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और उनके पति के प्राण वापस कर दिए।